हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए सभी जन एक मन हो जाए, अपने आप को सरेंडर करें प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आज सुबह की प्रार्थना में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, ताकि आज की प्रार्थना के द्वारा सच बचे परमेश्वर की सुधि ले, परमेश्वर पर दया करे, परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हो। और आज जिस काम के लिए बाहर जा रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, या जॉब में जा रही है, ऑफिस में जा रही है, कहीं भी जा रही है, या आप घर में भी है, जैसा भी हैं, हालेलुया, ताकि आज परमेश्वर को ब्लेस कर सके, परमेश्वर को प्रोटेक्ट कर सके, परमेश्वर आज आपके हाथों के कामों को सफल कर सके। इसलिए आइए आज उस अनुग्रह को रिसीव करें आज की प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। सभी जन तैयार हो जाएं, परमेश्वर की उपस्थिति में आए, क्योंकि हमारा परमेश्वर अद्भुत और सामर्थी और महान परमेश्वर है। आज आप जैसी भी स्थिति में है, जैसी परिस्थिति में यीशु के करीब आए और साथ ही परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने नया जीवन दिया। धन्यवाद करें। यदि यीशु ना होता, यदि परमेश्वर नहीं होता और आपकी जिंदगी ना आता, तो सचमुच में आज आपकी जिंदगी कैसे होती? आज एक नरक वाली जैसे होती। लेकिन आज सभी जन परमेश्वर का एक मन होकर परमेश्वर का धन्यवाद करे कि सचमुच में परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है, जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है, और आज आपके भी जीवन में करने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सभी जन प्रभु यीशु का धन्यवाद करें। आज हो सकता है पहली बार आज की प्रार्थना को सुन रहे हो, तो आज प्रार्थना को जरूर सुने और रिसीव करें, और आप परमेश्वर की बड़े अचंभे कामों को देखेंगे अपने जीवन में यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज बहुत सारे लोग परेशान हैं, दुखी हैं, या बीमार हैं, या सिक बेड के ऊपर हैं। बहुत समय से आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, बहुत थक गए हैं, बहुत परेशान हो गए हैं। कई तो ऐसे हैं जो लोग मन से दुखी हैं और जिनका दिल टूट चुका है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे संभालूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। परमेश्वर आप पर दया करेंगे, परमेश्वर आज आप पर अनुग्रह करेंगे। हालेलुया। इसलिए आइए हर एक जन एक मन हो जाए, परमेश्वर की उपस्थिति में आए सभी जन। हालेलुया। क्योंकि वो महान परमेश्वर है, वो अद्भुत परमेश्वर है, उसके कार्य अद्भुत होते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, जो यीशु मसीह के निकट आता है, तो सचमुच में परमेश्वर उसे छुड़ाता है, उन सभी चीज़ों से छुड़ाता है जिन चीज़ों में वो बंधे हुए हैं या फंसे हुए हैं। परमेश्वर उन्हें क्या करता है? संभालता है, उन्हें बचाता है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज हर एक जन परमेश्वर के निकट आए, अपने आप को सरेंडर करें और तारीफ करें, उसका धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, आज जितने लोग परमेश्वर तेरी उपस्थिति में आ रहे हैं, जो आज अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं, और एक एक जनों को हम ब्लेस करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करो परमेश्वर पिता, आज इनकी परिस्थिति टेढ़ी मेढ़ी सिचुएशन बहुत ज़्यादा बस से बदतर है। परमेश्वर आप सब कुछ ठीक करने के, बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखते हैं। कई लोग परेशान हैं अपने घर से, कई लोग बहुत दुखी है, बहुत ही परेशान हैं। हालेलुया। और कई लोग ऐसे हैं जिनके काम नहीं बन रहे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं। कई लोगों के जिन्हें फाइनेंशियल अटैक हुआ है। हालेलुया। अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम जो आज लोगों के जीवन में आई है, परमेश्वर आप देख रहे हैं और आप सब कुछ बदल सकते हैं। आज मैं प्रार्थना करती हूँ, प्रभु यीशु दया करो, प्रभु यीशु मदद करो, प्रभु यीशु सहायता करो, और परमेश्वर अनुग्रह दो। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर से दूर हो चुके हैं या दूर हो रहे हैं। परमेश्वर उन पर भी दया करो प्रभु, वो नाश नहीं होना चाहिए। परमेश्वर उन पर दया करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और बंधन तोड़ दे परमेश्वर, अनुग्रह कर परमेश्वर पिता, और आज इस सुधि ले परमेश्वर पिता, और शांति दे परमेश्वर पिता। कई लोगों के घर में ऐसी चीज़ें हैं, हालेलुया। कई लोगों के घर में बहुत सारी परेशानी चल रही है, फैमिली मैटर्स चल रही हैं, घर टूटने पर आ चुका है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है और उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन आज हम देखेंगे कि वचन के द्वारा सब कुछ कैसे सही हो सकता है, कैसे ठीक हो सकता है। तो आज मैं आपसे बात करूँगी, हालेलुया, एक ऐसे वचन और एक ऐसे खास वचन के द्वारा, कि सचमुच में जब हम वचन को सुनते हो, पढ़ते हैं, तो वचन एक हमारे जीवनों में और आपके जीवनों में एक शांति को लेकर आने वाली यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। आज बहुत सारे घरों में प्रॉब्लम चल रही है, बहुत से लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, और आपका घर नहीं बन रहा है, आपका घर टूट रहा है या टूट चुका है। ऐसे में क्या किया जाए? हालेलुया।
कितने लोग चाहते हैं कि घर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए? कितने लोग चाहते हैं? सभी जन बताएं, कमेंट्स कर बताएं। कितने लोग चाहते हैं कि घर में सब कुछ सही हो, सब कुछ बेस्ट हो? हालेलुया, सब सारी परेशानी दूर हो जाए। कई बच्चों को लेकर परेशान है, कई हालेलुया अपने बेटे को लेकर परेशान है, बेटी को लेकर परेशान है, हस्बैंड को लेकर परेशान है। अलग अलग परेशानियां जबकि जीवन में चल रही है, घर की परेशानी चल रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है। हालेलुया, आज सभी अपने जीवन में आनंद वाला जीवन जीना चाहते हैं, शांति वाला जीवन जीना चाहते हैं, टेंशन फ्री जीवन जीना चाहते हैं। कितने लोग आज ऐसे ही जीवन जीना चाहते हैं, टेंशन फ्री वाली लाइफ? और सचमुच में यीशु मसीह आपको टेंशन फ्री वाली जीवन देने जा रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। सभी जन बोले आमीन, हालेलुया, जिसमें आपको कोई टेंशन नहीं होगी। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और ऐसी जिंदगी और ऐसी ब्लेसिंग किसके पास है? प्रभु यीशु मसीह के पास है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। हम एक वचन देखते हैं और उस वचन में लिखा है कि यदि घर को परमेश्वर न बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम क्या है? व्यर्थ। लिखा है बाइबल में। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। भजन संहिता 127 अध्याय पहला वचन, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ होगा। हालेलुया, वचन कहते तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वह अपने प्रियो को तो यूं ही नींद प्रदान करता है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया, यदि घर को परमेश्वर ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। आज आपके पास बहुत सुंदर घर है, लेकिन उस घर में जितने लोग रहते हैं वो सारी लड़ाई और झगड़े में हैं, और जिसकी वजह से आपको टेंशन रहती है। आप सोचते इतना बड़ा घर है, लेकिन यहाँ तो शांति का श भी नहीं है, शांति भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैं क्या करूँ? मैं कैसे करूँ? सब कुछ कैसे ठीक होगा? इतने साल सबके घर में प्रॉब्लम, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। अपने घर तो बना दिया, डेकोरेशन भी बहुत अच्छा कर दिया, लेकिन वहाँ पर लड़ाई और झगड़े हो चल रहे हैं, कुछ भी सही नहीं हो रहा है। हालेलुया, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम से भरे हुए हैं, कोई रास्ता नहीं निकल रहा है। प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो अब क्या करते? फिर एक कोने में चले जाते हो। वो कई लोग कहते हैं कि घर मुझे काटने के लिए दौड़ रहा है, कई लोग इसे अशुभ कहते हैं, जबकि बाइबल में शुभ और अशुभ मुहूर्त का तो कुछ बात ही नहीं की गई है, क्योंकि परमेश्वर ने सारे दिन को बेस्ट बनाया है। आमीन। और वो दिन खराब होता है सिर्फ हमारी गलतियों की वजह से। हम खुद अपने दिन को खराब करते हैं, हम खुद अपने दिन को क्या करते हैं? बेकार बना देते हैं। क्या करके? परमेश्वर से दूर होके, फिर से पाप के दासत्व में जाके, फिर से वही बातों को रिपीट करके हम अपने दिन को खराब कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर के दिन को ब्लेस करना चाहते हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपके घर को ब्लेस करना चाहता है, आपको आशीष से भरपूर करना चाहता है, आपके जीवन को पूरी तरह से आनंद से भरना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। लेकिन आज ऐसी क्या चीज़ है जबकि घर में कुछ सही नहीं हो रहा है? आप बोलते हैं मैं चर्च भी जाता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ, करवाती भी हूँ, यही होता है, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन कुछ भी मेरे लाइफ में सही नहीं हो रहा है। और अब दोनों में पैर रख के नहीं चल रहे, लेकिन फिर भी आपके लाइफ में कुछ सही नहीं हो रहा, क्या रीज़न है? तो आइए उसके लिए भी एक हम वचन को पढ़ेंगे, जो वचन कहता है नीति वचन 24 अध्याय और उसका 3 वचन। घर बुद्धि से बनता है। पहले हमने देखा यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। अब एक और वचन पढ़ते, घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। ज्ञान के द्वारा कोठरियाँ सब प्रकार की बहुमूल्य मनोहर वस्तुओं से भर जाती हैं। आज हम मनोहर वस्तु डेकोरेशन कर रहे हैं अपने घर को, लेकिन फिर भी घर काटने को दौड़ रही है, अटैक्स हो रहे हैं, दुष्टात्मा वहाँ पर बैठी हुई है, सब कुछ गायब कर रही है, कुछ भी आपकी लाइफ में नहीं बच रहा है। फाइनेंस में बहुत सारे प्रॉब्लम है, दर्दों में बीमार में हैं, जकड़े हुए हैं, कुछ भी सही नहीं है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तेरे घर को मैं ब्लेस करूंगा, आशीष से भरपूर करूंगा। हर अटैक आपके घर को छोड़ के जाएगी, दुष्ट आत्मा छोड़ के जाएगी, जो गायब कर रहे, आपके पैसा गायब हो जाते हैं, आपका राशन पानी गायब हो जाता है, आपके कपड़े गायब हो जाते हैं, जो चीज़ आप रख दो तो गायब हो जाती है। ये सब शैतानी दुष्ट आत्मा है। बहुत लोगों का बहुत जल्दी गुस्सा होता है, लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं बहुत सारे, लेकिन बाद में फिर आप पछताते हैं, अरे मैंने ऐसे क्यों कह दिया। ये सारी स्पिरिट से ये आत्मा जो आपके लाइफ में अटैक कर रही है, लगातार काम कर रही है। हालेलुया। गलत सोच विचार आ रहे हैं, गलत चीज़ें आ रही है आपकी लाइफ में, अटैक्स हो रहे हैं आप पर।
प्रभु यीशु मसीह के तरफ परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे ब्लेस करूँगा, मैं श्रापों को दूर कर दूँगा। जो मेरे पास आएगा, जो मेरे निकट आएगा, मैं उसके निकट आऊँगा। और निकट आने का मतलब परमेश्वर आपके निकट आना चाहते हैं, आपको बचाना चाहते हैं, आपके श्राप से आपको आज़ाद करना चाहते हैं, पापों से आज़ाद करना चाहते हैं और अच्छी ज़िंदगी देना चाहते हैं, आनंद वाली ज़िंदगी देना चाहते हैं, शांति वाली ज़िंदगी से हमेशा आपको ब्लेस करना चाहते हैं। बोले आमीन, हालेलुया। इसलिए घर कैसे बनेगा? वो बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु मसीह में। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वो घर कैसे बनेगा? बोले बुद्धि से बनेगा। तो परमेश्वर का वचन ये कहता है नीति वचन में, जो बुद्धि की बातों को ग्रहण नहीं करता तो वो क्या हो जाएगा? वो नष्ट हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा। कहता है वो कौन सी बुद्धि के वचन? ये बाइबल है, ये वचन है और ये पावरफुल है। और ये वचन आपको क्या करता है? ये संभालती है, गिरने से बचाती है। ये वचन आपको क्या करती है? बचाती है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु मसीह में। प्रिय भाइयों बहनों, आज परमेश्वर के निकट आए और वचन, परमेश्वर का वचन कहते हैं घर बुद्धि से बनता है, हालेलुया, और समझ के द्वारा स्थिर होता है। तो आज हमें कौन सी बुद्धि की ज़रूरत है? हमें कौन से समझदारी की ज़रूरत है? और वो कौन सी समझदारी है? वो आत्मिक समझदारी है। जैसे हम अपने आत्मिकता जीवन में बढ़ते जाते हैं, साथ ही साथ हमारा घर भी बनता जाता है और आपका घर बनता जाएगा यीशु के नाम में। पर जितना ज़्यादा आप संसारिक बातों में रहते हैं उतनी गड़बड़ी पैदा होती है। पर जितना आप आत्मिक जीवन जीते हैं, जितना आप धीरज के साथ चलते हैं, जितना संयम रखते हैं, अपना आपा नहीं खोते हैं, आप धीरज के साथ चलते हैं, परमेश्वर में बने रहते हैं, मतलब बुद्धि के साथ हर एक चीज़ों को मैनेजमेंट करते अपने घर में, बात भी वैसे ही करते हैं, तो सच्चमुच में आपका घर कभी नहीं टूटेगा यीशु के नाम में। यदि टूटने पर के कगार पर आ भी चुका है तो सचमुच में आप उस वचन के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा उसे स्थिर कर देंगे। हालेलुया, आपके घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, आप किसी एक दूसरे को देखकर मनमुटाव नहीं होगा, आप एक दूसरे को देखकर लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, आप एक दूसरे को देख कर नफरत नहीं करेंगे, चिढ़ेंगे नहीं, हालेलुया, गलत बातें नहीं बोलेंगे। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ को धन्यवाद यीशु, क्योंकि अब आप आत्मा में आप बड़े हैं और अब आपको पता चल चुका है, हालेलुया, कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है। मुझे बुद्धि से घर को बनाना है, मैंने वचन के द्वारा घर को बनाना है अपने, हालेलुया, और आत्मिक समझदार बनना है। आत्मिक समझदार वो होता है जो खुद बचता है और दूसरों को भी बचाता है। वो नहीं होता जो खुद बचना चाहता है पर दूसरों को गिराना चाहता है। हालेलुया, कई विश्वासी तो ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा स्वार्थी हैं, जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं और दूसरे को बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। ये सब फिर घर कैसे बनेगा? स्वार्थी इंसान से घर नहीं बन सकता। हालेलुया, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। प्रभु तभी आपके जीवन में सब कुछ देगा जब अपने स्वार्थ को छोड़ोगे, जब आप आत्मिक समझदार होगे, जब आप उसके वचन को पूरा करोगे। क्योंकि घर परमेश्वर के वचन के द्वारा बनता है। जो खंबे हैं वो क्या होना चाहिए? वो आपके जीवन में जो आपका घर का जो खंबा है वो कौन सा वचन है जो खड़े करके रखा आपके घर को? कौन सी वाचा आपने बांधी है जो आपके घर को बनाए हुए रखी है? और यदि नहीं बनी है तो अपने आज से वाचा बांध कर प्रार्थना करना है, आपने डीप प्रार्थना में जाना है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। गहराई वाली प्रार्थना में जाना है, वाचाएं वाली प्रार्थना में जाना है, और तब देखो परमेश्वर के घर को ब्लेस करेगा। आज बहुत सारे लोग उद्धार नहीं प्राप्त कर रहे हैं या नहीं करना चाहते हैं, हाल ने यह नहीं प्राप्त किया, बहुत ज़्यादा परेशान है कि नहीं क्यों नहीं कर रहा। वो आपको देखकर परमेश्वर के पीछे चलेगा। यदि आप गलत रास्ते में चल रहे हैं तो वो उसका मन टूट जाएगा। तो यीशु मसीह मानने वाले लोग गलत रास्ते में चलते हैं। इसलिए आज हर एक जन परमेश्वर के करीब आए और आप अपने घर को बनते हुए देखोगे। जैसे जैसे वचन को आप पूरा करोगे आपका घर बनता जाएगा। जैसे जैसे वचन के पीछे चलोगे आपका घर बनता जाएगा। जैसे जैसे आप स्वार्थ को छोड़ोगे, झूठ बोलना छोड़ोगे, गंदे काम छोड़ोगे, व्यभिचार के काम छोड़ोगे तो आपका घर बनता जाएगा। बहुत सारे ऐसे विश्वासी जो कहते तो मैं विश्वासी हूँ, लेकिन आज उनके जीवन में बहुत सारे गलत काम है। कई लोग कहते मैं ये लहू से धुल गया हूँ, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि आज भी उनके जीवन में मैल दिखाई देता है, गंदगी दिखाई देती है, हालेलुया, गलत चीज़ें दिखाई देती
होती है। प्रभु यीशु के द्वारा वो आपको समझ में आ गया कि कौन सी चीज़ आपकी लाइफ में गलत चीज़ें हैं। आज अपने आप को जांचो, परमेश्वर के निकट आओ। सभी जन अपने आप को सरेंडर करें, परमेश्वर के निकट आए और यीशु मसीह आपको छुड़ाने जा रहे हैं यीशु के नाम में। आज कैसी भी प्रॉब्लम है, बिग प्रॉब्लम है, छोटी प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम है, वॉट एवर सिचुएशन इन यू आर, हालेलुया, परमेश्वर आपको छुड़ाने जा रहे हैं। आइए सभी जन एक मन हो जाए और अपने घर को आप बनते हुए देखेंगे। यदि आज अपने पाप को मानकर छोड़ रहे हैं, यदि सचमुच में परमेश्वर के निकट आ रहे हैं, तो आपका घर बनेगा यीशु के नाम में और उस शैतानों से तोड़ ना पाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। सभी जन अपनी आंखों को बंद कर परमेश्वर के निकट आए। तो सबसे पहले हम गवाही को सुनेंगे और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। हालेलुया। पास्टर दीप्ति जी को, जय मसीह कलीसिया को। मैं दिल्ली से हूँ, मेरा नाम प्रीति आर्य है। मेरी पास्टर दीप्ति जी की पहले प्रेयर सुनती थी, मैं अपने आप को खत्म करने की कोशिश करती थी। ये मेरे गले पे निशान है। मैं चुन्नियाँ से काफ़ी बार अपने आप को बांध लेती थी। मैं इतनी ज़्यादा बीमार रहती थी, बहुत ज़्यादा, इतने इंजेक्शन लगते थे मुझे, मैं कुछ भी ठीक नहीं हो पाती थी। कम से कम 15 गोली मैं दिन भर में खाती थी, 5 सुबह, 5 शाम और 5 रात को। और डॉक्टर के पास जाकर मैं दुक्के से बोलती थी, मैंने कहा भैया एक नींद की गोली दे दो, मुझे नींद आ जाए। और मुझे नींद नहीं आती थी, सिर्फ 2 घंटा नींद आ जाती थी, दवाई से फिर उठ जाती थी। मुझे इतनी घबराहट, इतनी बेचैनी होती थी, मुझे नहीं पता। पास्टर दीप्ति जी की प्रेयर सुनते सुनते मैं ठीक हो गई। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आई। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु ने आज मेरे को जीवित रखा और मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं प्रभु के भवन में। और तीसरी गवाही मेरी है, मेरी मम्मी ने LIC भरनी थी, पूरी हो चुकी थी और मम्मी जहाँ जॉब करती थी वहाँ की मालिक की भी नहीं निकली, एक और उन्होंने भरा था उनकी भी LIC नहीं निकली। तो हमें लगा हमारी भी नहीं निकल पाएगी। मैंने पास्टर दीप्ति जी को व्हाट्सएप पे मैसेज किया, मैंने कहा पास्टर जी ऐसी सी बात है। उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की और जो जिनसे निकलवानी थी वो उनको 2000 रुपये देने थे। मैंने कहा बाइबल में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा, ना किसी को रिश्वत दो ना किसी से लो। तो मैंने कहा मम्मी और मैंने प्रार्थना की, मैंने कहा प्रभु क्या करें। तो उन्होंने जो निकलवा के दी उन्होंने हमसे पैसे भी नहीं लिए। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु इतनी बड़ी बड़ी गवाही बनाता है। मेरा भाई तो वो प्रभु को जानता भी नहीं, हम यहाँ से ऑयल लेकर गए, उसके घुटने पर अप्लाई किया और वो चंगा हो गया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। एक दिन मेरे पापा को इतनी खांसी हो रही थी, इतनी खांसी, मैंने प्रेयर टावर में कॉल करके प्रार्थना कराई, उनकी खांसी भी चली गई जब से वो प्रभु पे विश्वास करने लगे, जब से वो प्रेयर टावर पे कॉल करके प्रार्थना कराने लगे। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु का। और मेरी प्रार्थना ये, एक सिस्टर चली गई थी, उनके हस्बैंड मेरे पास आए थे। वो सिस्टर मेरे पास कभी कभी कॉल कर लेते थे, तो मेरे को लगा वो मेरे को फंसाना चाहते हैं। मैंने बोला मेरे को नहीं पता, मेरी कॉल डिटेल निकलवा लो, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं रहता और मैं ये सब नहीं करती, प्लीज़ मेरे को ऐसा मत बोलो। मैंने प्रेयर टावर पर कॉल की, उनकी वाइफ रात से गायब थी और उसी वक्त उनको फ़ोन आया कि वो घर आ चुकी है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने इतनी बड़ी बड़ी टेस्टमनी से खड़ा किया मुझे। एक बार हम सुसमाचार देने जा रहे थे पास्टर दीप्ति जी के ट्रैक्स लेके, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ एक्सीडेंट होगा। मैंने कहा प्रभु मैंने तो प्रार्थना की है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मुझे स्कूटी दिखाई दे रही थी, मैंने कहा मेरे भाई के पास स्कूटी है। मैंने प्रेयर करी, मुझे नहीं पता था वो मेरे साथ होने वाला था, प्रभु मुझे ये बता रहा था। फिर हम लोग ट्रैक बांट कर आ रहे थे, 3 सिस्टर थे हम लोग मेरे को मिला के। तो जैसे हम सारथी में बैठे, उधर जगह नहीं थी, मुझे नहीं पता इतना बड़ा टेम्पू आ रहा था पीछे से, वो कहाँ घुस गई उसका टायर मुझे नहीं पता और हम लोग बच गए। प्रभु ने तब भी हमारी हेल्प की अपने सरदूतों को भेजकर। इतनी सारी टेस्टमनी की हक खत्म ना हो पाए। मुझे 2 साल भी नहीं हुए इस मिनिस्ट्री से जुड़ते जुड़ते और प्रभु ने इतने बड़े बड़े काम किए। और मैं बहुत ज़्यादा फिजूल खर्चा करती थी, 5-5, 6-6 हज़ार के जूते पहनना, जीन्स पहनना, 3400 रुपये की। मेरे प्रभु ने सब छुड़ा दिया। पास्टर दीप्ति बोलती थी जो फिजूल खर्चा करते डरती यीशु के समर्थी नाम से मैं रिसीव करती थी। मैंने कहा प्रभु मैं तो कुछ कमाती भी नहीं, अपनी मम्मी पापा का सब उड़ा देती हूँ। तो प्रभु ने मुझे इस लायक भी बनाया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और इससे साथ भी किया। और मेरी बहुत सारी गवाही ऐसे, और मेरे को बवासीर की भी प्रॉब्लम थी और प्रभु ने मुझे ठीक किया। और आज मेरे को नहीं लगता मेरे अंदर कुछ भी प्रॉब्लम है। और कुछ भी होता है मैं बैठती हूँ और तुरंत कोई भी बीमारी है
चली जाती और अभिषेक से भरी मेरे बैक साइड दर्द होता था और अभी मुझे कुछ भी दर्द महसूस नहीं हो रहा। 20-25 दिन तक कंटिन्यू दर्द है। मेरी मम्मा मेरे लिए तेल मसलती थी तब भी ठीक नहीं हुआ और एकदम से अभिषेक भरने के बाद दर्द मुझे नहीं पता कहाँ चला गया, वो प्रभु को पता है, क्योंकि प्रभु चंगा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु ने ऐसी बहुत सारी टेस्टमनी बनाई है और मैं मार्केट जाती थी, मेरे को 2400 रुपये की ड्रेस मिलती थी और अब पता नहीं प्रभु का फेवर आया और वो मुझे 1200-1400 रुपये में दे देते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मेरी कल की टेस्टमनी है, जब हम चर्च जा रहे थे और हम लोग बस में आ रहे थे, हमारे आगे भी बस थी और हमारी पीछे बीच में बस थी, उससे पीछे भी बस थी। बस वाले ने टक्कर मार दी थी और हमारी बस को कुछ नहीं हुआ, सिर्फ मैं और मेरी मम्मा उस बस में विश्वासी थे और पीछे वाली बस का पूरा कांच टूट गया था और सब लोग इधर उधर गिर गए थे और मेरी मम्मा और मेरे को कुछ नहीं हुआ। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, हमको ठीक संभाल कर लेकर आया और अपने सरदूतों को भेज कर अपना वचन पूरा किया हमारे साथ। करती हूँ जय मसीह की सबको। हालेलुया, जोर से तालियां बजाएं। हालेलुया। इस गवाही के लिए धन्यवाद करेंगे, अपने आप को सरेंडर करें। मैं प्रार्थना करती दुष्ट आत्मा को बिठाती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। हर एक दुष्ट आत्मा को बिठाती होली गोस्ट फायर, तेरे कोई अधिकार नहीं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। मैं प्रार्थना करती गंदी आत्मा दुष्ट आत्मा होली गोस्ट फायर फायर फायर, जिनके घर को तोड़ रहा होली गोस्ट फायर, जिनको अलग कर रहा होली गोस्ट फायर, जिनके लाइफ को बर्बाद कर रहा होली गोस्ट फायर, जो बच्चे और जो माँ बाप बात नहीं करते होली गोस्ट फायर, जो हस्बैंड वाइफ में बन नहीं रही यीशु के सामर्थ्य होली गोस्ट फायर, और सबका मन एक हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। गंदी आत्मा दुष्ट आत्मा होली गोस्ट फायर छोड़ कर जाए यीशु के नाम में, तेरा कोई अधिकार नहीं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना करती है। जादू हालेलुया रबा खत्तो रबा शांति रले के तेरे लबे के तेरे लबा के तेरा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में दुष्ट शक्ति को बिटारती हूँ जो आपके जीवन में आपके लाइफ को कैप्चर करके रखा हुआ है। गलत चीज़ें जो आपके लाइफ में चल रही हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जादू जाए। हर एक बंधन टूटे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका टूटा हुआ परिवार जुड़ जाए, अगर टूटा हुआ घर जुड़ जाए यीशु के नाम में। हर एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो आपके लाइफ में यीशु के नाम में आजाद हो जाए। आज ये आपने एक दूसरे को माफ़ी करना है, माफ़ करना है और माफ़ी भी मांगनी है, ताकि आपका लाइफ आपका परिवार सुपर ब्लेस्ड हो सके। और शैतान तोड़ते हुए तोड़ना चाहता है, दूसरे लोग भी मज़ा लेना चाहते हैं, आपके परिवार को टूटते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन जो जोड़ने वाला होता है और दूसरे का अपराध को ढांपने वाला होता है वो नोटिस किए जाएंगे यीशु के नाम में। जो खुद बचता दूसरे को बचाने वाला होता है वो नोटिस किए जाएंगे यीशु के नाम में, और आपकी लाइफ बिल्कुल भी सेम नहीं रहेगी। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज से परमेश्वर के निकट आए, आज से परमेश्वर की खजूरी में आए और आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। मैं प्रार्थना करते रहे गंदी आत्मा दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, जिनको वचन को पूरा करने से रोक रहे यीशु के नाम में छोड़कर जाए, जो काम चुराई करते यीशु के नाम में आजाद हो जाए, जो आज आलसीपन में बैठा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हर एक गंदी आत्मा दुष्ट आत्मा तेरा कोई अधिकार नहीं है। Holy Ghost fire, fire, fire in the mighty name of Jesus Christ. फायर इन द मिghty name of Jesus का आजाद हो जाए। प्रभु छुटकारा दीजिए। धन्यवाद करते जिस वक्त बीमार है यीशु के नाम में चंगे और आजाद हो जाए। हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, गले की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, पेट दर्द की पेट रोगों की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, घुटने की दर्द की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करनी है कि प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा शुले हालेलुया रबा कत्तो नमा शांति रहने बे किंती रहने बा के दीरा। जो बेबी ब्लेसिंग चाहते हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है, बॉडी प्रॉब्लम आ रही है, डॉक्टर ये बोल रहा वो बोल रहा लेकिन कुछ भी नहीं आ रहा, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हर एक बंधन टूट जाए। मैं प्रार्थना करती बंद रास्ते खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। बेबी बॉय बेबी गर्ल के साथ ब्लेस करते यीशु के नाम। हालेलुया आजाद कर दिया तेरा धन्यवाद करते हैं। छुटकारा दे दिया धन्यवाद करते हैं। जितनी भी श्रापित चीज़ें छोड़कर जाए दुष्ट आत्मा होली गोस्ट फायर प्रभु छुटकारा दीजिए। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सर्व प्रार्थना को सुनिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर की मर्जी पूरी हो। प्रभु जी मदद और सहायता करो। परमेश्वर अनुग्रह शांति तो परमेश्वर पिता हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाए यीशु के नाम में। हालेलुया जो कर्जा है यीशु के नाम मेरे कर्ज से आज़ाद हो जाए। हर एक दुष्ट शक्ति को बैठाते आपके जीवन को छोड़ के जाए यीशु के नाम में। जो बच्चे बीमार है यीशु के नाम में चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। हाले हेयर फॉल की प्रॉब्लम जिनको हो रही है होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। हर एक दांतों की दर्द की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए। कानों की दर्द की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए। आंखों की रोशनी वापस आए यीशु के नाम में। जो चल नहीं पाते चलने लगे, जो दौड़ नहीं पाते दौड़ने लगे, जो सुन नहीं पाते सुनने लगे, जो देख नहीं पाते देखने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया प्रभु दया करो यीशु के नाम में। हर एक दूसरी शक्ति को मिटाते यीशु के नाम में छोड़कर जाए और रास्ते खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करो, ब्लेस करो
प्रभु जी सारी प्रार्थना को सुने हम तेरा धन्यवाद करते हैं, बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर दिया, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जहाँ जहाँ जाते सदूत के बारे में रखना, इसी प्रार्थना करते हैं फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस दूर हो जाए प्रभु, उनके रास्ते निकाल परमेश्वर पिता, दया कर हर एक कर्ज से आजाद हो यीशु के नाम में, जो लेना चाहते वो लेने पाए इस साल यीशु के नाम में। घर रेंट के घर से छुटकारा दे और अपने घर खुद के घर से ब्लेस कर परमेश्वर पिता, रास्तों को खोल दे परमेश्वर पिता, मदद करो परमेश्वर पिता, सहायता को परमेश्वर पिता, बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर दिया। हम आपको धन्यवाद करते हैं, मदद सहायता करो। सर प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, अनुग्रह और शांति दो और तसल्ली दो परमेश्वर पिता। परमेश्वर आप सर प्रार्थना को सुने, धन्यवाद करते हैं। जहाँ भी जाते प्रभु उनके साथ रहना, अनुग्रह शांति देना, इनके बच्चों को भी तेरे हाथ पर सौंपते हैं, बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा देना, तेरे पीछे चलने वालों को बदल जाए और बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर परमेश्वर। आपका गुण बहुत नहीं करते त्याग करना प्रभु जी, आज भी आपका आग बनाने से हम सब इस महिमा में बदल जाना चाहिए, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज के प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना बोले, अपनी गवाही देना ना बोले, और ये भेंट अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोल सकते हैं। लगातार प्रार्थना बने रहे और खड़े रहे, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए बोल सकते हो। लगातार प्रार्थना में बने रहें और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो जैसा कि आप जानते हैं, फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे और सैटरडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे, और जो दोनों की टाइमिंग है आप सेम है, दोपहर 12 बजे होती है। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच मुच आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाए। हालेलुया। परमेश्वर को पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैयारी चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है। जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैयारी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू पहले फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं, और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर को ब्लेस करें। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।